बुखारी शरीफ में एक तवील रिवायत है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब रिवायत किया गया है जिसमें आलिम बरज़ख के खास अजाबों का जिक्र है। आपने फरमाया, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस ज़मीन की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है और उस बैठे हुए शख्स के कल्ले को इससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है और पहला वाला कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, सो फिर उस पहले कल्ले के साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स भारी पत्थर लिए खड़ा है। ये खड़ा हुआ शख्स उस पत्थर से लेटे हुए शख्स का सर निहायत जोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसको उठाने के लिए जाता है तो अभी लौटकर उसके पास आ भी नहीं पाता है कि उसका सर पहले जैसा सही सालिम हो जाता है और फिर उसको पत्थर से सर को फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुँचे जो तंदूर के जैसा था, ऊपर से तंग था और नीचे से चौड़ा था। उसमें आग जल रही थी और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरी हुई थी। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती तो उसके साथ वो भी सब ऊपर को उठाते थे, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते। फिर जिस वक्त आग बैठती तो वो भी सब नीचे चले जाते। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। देखा, नहर के बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त वो निकलना चाहता है, ये किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर इतनी जोर से मारता है कि वो फिर अपनी पहली वाली जगह पर जा पहुँचता है। फिर जब वो किनारे की तरफ आना चाहता है फिर इसी तरह पत्थर मारकर बीच नहर में कर देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक हरे भरे बाग में पहुँचे। उसमें एक बड़ा दरख्त था और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी था और बच्चे थे। उस दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा है और उसके सामने आग जल रही है जिसे वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए। वहाँ एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा था, उसमें मुझे दाखिल कर दिया। मैंने उस घर से अच्छा घर कभी नहीं देखा था। उसमें बहुत से मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। फिर उस घर से बाहर लाकर और ऊपर ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या माजरा था? उन्होंने कहा कि वो जो तुमने देखा था जिसके कल्ले चीरे जाते थे, वो शख्स झूठा था जो झूठी बातें करता था और वो बातें जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यही होता रहेगा। और जिसका सर फाड़ते हुए देखा था वो शख्स है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहता था और दिन को उस पर अमल ना किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा था वो जिना करने वाले लोग हैं और जिनको खून की नहर में देखा था वो सूद खाने वाले लोग हैं। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की नाबालिग औलाद हैं। और जो आग धोंक रहा था वो दोज़ख का दरोगा मालिक है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है और दूसरा घर शहीदों का है और मैं जिब्राइल हूँ और ये मिकाइल है। फिर बोले, सर ऊपर उठाओ। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नजर आया। बोले, ये आपका घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। फरिश्ते बोले, अभी आपकी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।